वो कला अब कहीं ना कहीं इस तरीके से लुप्त हो जाएगी? देखिए, पूर्वांचल की राजनीति में हरिशंकर तिवारी एक बहुत बड़ा नाम थे और आज करीब 4 दशक का उनका राजनीतिक सफर रहा। ये और बात है कि उनके साथ जो है लगातार बाहुबली की छवि का तमगा दिया जाता रहा और निश्चित रूप से तमाम मुकदमे हुए, बहुत सारे उनके विषय में बातें हुई। एक समय था कि जब गोरखपुर गैंगवार के लिए फेमस था, वीरेंद्र प्रताप शाही बनाम हरिशंकर तिवारी की एक लंबी अदावत चलती थी, तो वो सब कुछ था। लेकिन उसके अलावा एक खास वर्ग के चेहरे के रूप में वो जो है, वो समझिए कि वो मतलब पूरे पूर्वांचल की मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे पूर्वांचल के लगभग 36-37 जिलों में हरिशंकर तिवारी का एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनकी एक बड़ी पहचान थी। शायद यही वजह है कि वो शायद पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले ऐसे नेता रहे कि जो पार्टी चाहे कोई भी हो, हर पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कोई भी हो, हर पार्टी की सरकारों में मंत्री रहे। और बीच में तो एक दौर ऐसा आया था कि जब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई, जिसमें उस जमाने में नरेश अग्रवाल, सुखपाल पांडे और हरिशंकर तिवारी जैसे कद्दावर शामिल थे। तीनों अलग अलग जगहों से, नरेश अग्रवाल जो है वो भी कांग्रेस से थे, सुखपाल पांडे बसपा से थे। इन लोगों ने मिलकर और राम प्रकाश गुप्त की सरकार बनवाई थी, उसमें भी ये मंत्री थे। तो एक उनका जो पूरा जो राजनीतिक जो व्यक्तित्व था, वो पूर्वांचल में कहावत कही जाती है कि सरकार किसी की बने, मंत्री हरिशंकर तिवारी जरूर बनेंगे। तो इस तरह का उनका व्यक्तित्व था कि हर पार्टी के लिए स्वीकार्य थे और लंबे समय तक आपको बताया 1997 से लेकर 2007 तक वो लगातार मंत्री रहे। सरकारें बदलती रही लेकिन उनका कद और पद नहीं बदला, ये उनका प्रभाव था। और सबसे बड़ी चीज कि गोरखपुर में जातीय संतुलन को साधने में उनकी बड़ी भूमिका रही थी, क्योंकि एक समय में वहां पे कई छोटे छोटे गुट बन गए थे, कई छोटे छोटे जो है उससे जब एक संगठित अपराध का एक दौर जब चला था 90 के दशक में, तो उस समय जो है वो एक संतुलन साधने का एक टूल बन गए थे। हरिशंकर तिवारी के विषय में कहा जाता है कि उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हुए, वो जेल में रहते हुए पहले ऐसे नेता हैं यूपी के जो चुनाव जीत गए। लेकिन उसके बावजूद जो है हरिशंकर तिवारी का औरा ये था कि मतलब सब कुछ होने के बावजूद आज तक उनके ऊपर एक भी आरोप साबित नहीं हो पाए और मुकदमे झेलने के बाद, जेल में रहने के बाद, सब कुछ करने के बाद एक रॉबिन हुड कह सकते हैं, रॉबिन हुड की छवि, बाहुबली की छवि, उनके अपने समाज में उनके लोग उनकी तारीफें करते नहीं खाते। उनके जो विरोधी हैं उनके बारे में जो कुछ भी कहें, लेकिन ये सच है कि हरिशंकर तिवारी का जो एक चेहरा था, हरिशंकर तिवारी का जो कद था, वो पूर्वांचल के बड़ी आबादी, बड़े समुदाय के लिए जो है हीरो जैसा था। उनको बाकी दुनिया जो भी माने। जी, अब जिस तरीके से देखा जाए तो ये जो क्षति है, इसको कैसे देखते हैं, उनका जाना? क्योंकि अब ऐसा नेता तो शायद दोबारा ऐसा नेता मुश्किल ही कोई होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि हरिशंकर तिवारी जिस दौर के नेता रहे हैं वो एक अलग दौर था, अभी का एक अलग दौर है। अभी जो है उनके दोनों पुत्र जो हैं, बड़े बेटे जो है उनका नाम भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी है, छोटे बेटे उनका नाम विनय शंकर तिवारी है। उनके बड़े बेटे जो है खलिलाबाद से सांसद रह चुके हैं, छोटे बेटे चिल्लू पार जो उनकी पुरानी सीट थी उससे विधायक रह चुके हैं। तो राजनीतिक विरासत उनके पुत्रों ने संभाल ली है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वो जो कद था, वो जो एक प्रभाव था, वह प्रभाव दोबारा नहीं मिलेगा। आप अभी मैं लगातार देख रहा हूं, लगातार अपडेट हो रहा हूं कि उनके निधन की खबर पाके आजमगढ़, बनारस, मऊ, बलिया और पूरे पूर्वांचल के कोने कोने से लोग उनके आवास पहुंच रहे हैं। गोरखपुर में धर्मशाला इलाके में उनका मकान है, जिसको तिवारी हाता के नाम से वो प्रसिद्ध है, उसको तिवारी हाता बोला जाता था। अगर पूरे शहर में किसी से आप किसी ऑटो वाले से बोलेगा उनको तिवारी हाता जाना था, तो बिना किसी गूगल मैप के आपको पहुंचा देगा वहां। तो ऐसी स्थिति, मतलब इतनी लोकप्रियता कायम रखने वाले, उनके साथ एक युग का अंतहीन सफर हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हरिशंकर तिवारी भले न रहे हों, लेकिन उनकी किंवदंतियां, उनकी कहानियां बच्चे के जेहन में है। और खासकर उस दौर में जो लोग सक्रिय थे और जिन लोगों ने हरिशंकर तिवारी को करीब से देखा है, वो एक उनका मतलब रहस्यमय व्यक्तित्व। आप उनसे मिलिए, उनसे बात करिए, उनके सानिध्य में रहिए। जो एक दौर था, जो लोग भी उनसे जुड़े हैं वो ये जानते हैं कि हरिशंकर तिवारी मतलब होता क्या है। हरिशंकर तिवारी का होना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी। एक दिलचस्प चीज आपको और बताएं कि हरिशंकर तिवारी के बारे में कहा जाता है कि एक जमाने में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 में जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने हरिशंकर तिवारी के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी
है ना। और उसमें जितने भी हरशंकर तिवारी के जैसे जो भी लोग थे जो बाहुबली की कैटेगरी में आते थे, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई और बाकायदा दिल्ली से पुलिस फोर्स भेजी थी हरशंकर तिवारी को पकड़ने के लिए, जी गिरफ्तार करने के लिए। जी और ऐसा कहा जाता है, जो पुराने लोग बताते हैं, कि हरशंकर तिवारी जो है रसोईया का भेष बना के, और सामने चूंकि लोकल पुलिस भी वहां थी और दिल्ली की पुलिस भी थी, तो दिल्ली की पुलिस तो उनको जानती नहीं थी, अब लोकल पुलिस उनको पहचानती। लोकल पुलिस में इतना उनका एक प्रभाव था कि वो सामने से निकल गए और पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई। तो ऐसी तमाम अनगिनत किस्से कहानियां उनके बारे में कही जाती है। तो एक जी प्रभाव था कि जो है छवि जो भी रही हो, जो भी बनाई गई हो या जो भी अर्जित की गई हो, सच्चाई ये है कि आज भी उनके ऊपर कोई भी मुकदमा साबित नहीं हुआ है। तो जी ये अपने आप में बड़ी छवि रही है। और ये भी सच है कि चिल्लू पार जो उनका इलाका है, बड़हलगंज चिल्लू पार जो पूरा बेल्ट है, वहां पे आज भी उनको बिल्कुल भगवान की तरफ पूजा जाता था और भगवान की तरफ पूजा जाता रहेगा। जो स्थितियां हैं वहां पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नौकरी देना, उनके पास जो भी आए उसकी समस्या का तत्काल समाधान करना, ये तमाम चीजें जो उनकी खूबियां थी वो उनको जी सबसे अलग बनाती थी। जी बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि जैसे ही ये खबर फैली, ये खबर पाते ही उनके समर्थकों में इस वक्त शोक की लहर तो दौड़ी ही, लेकिन साथ ही समर्थकों का भीड़ जो है, जो हुजूम है, वो उनके आवास पर लग गया है, जिसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ऐसा है कि आपने ट्वीट देखा होगा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, जी अखिलेश यादव बिल्कुल ने ट्वीट किया, सभी दुख जता रहे हैं। मैंने कहा ना कि एक पूर्वांचल में एक जमाने में कहावत चलती थी कि सरकार किसी की बने, कैबिनेट मंत्री होंगे हरशंकर तिवारी। ऐसी स्वीकार्यता वाला नेता पूर्वांचल में कम ही हुए हैं। एक जमाना था कि एक बहुत पहले 70 के दशक में बाबू गेंदा सिंह हुआ करते थे, जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे, जिनका सभी लोग सम्मान करते थे। लेकिन उसके बाद के दौर में जो एक दो नेता है, जैसे स्वर्गीय राजमंगल पांडे थे, जो कि पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री रहे, है ना, उस कैटेगरी में जो है हरशंकर तिवारी उस खांचे में बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि उनको हर पार्टी ने स्वीकारा, हर पार्टी ने उनको पर्याप्त सम्मान दिया, हर पार्टी की सरकार में उनको यथोचित सम्मान मिला। और ये उनके अपने कद का, अपने क्षेत्र में अपने प्रभाव का ही नतीजा है, वरना ऐसा नेता कोई जल्दी मिलता नहीं।